आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। इस वक्त में मध्य प्रदेश के धार जिले के चिखलदा के डूब क्षेत्र में हूं और ये वो डूब क्षेत्र है जहां नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल अनशन पर बैठी है। तस्वीरें न्यूज़ लीडर्स पर दिखाइए ज़रा महिलाओं की, पुरुषों की, जो पिछले 5 दिनों से लगातार यहाँ पर भूख हड़ताल करके बैठे हैं। पुनर्वास की मांग को लेकर ये महिलाएं और पुरुष लगभग 5 दिनों से बैठी हैं। इनकी मांग है कि सरदार सरोवर बांध बनने से इनके मकान डूबे हैं, इनके खेत डूबे हैं, इनकी बसी बसाई दुनिया डूबी है। उन बसी बसाई दुनिया में डूबते हुए लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए मेधा पाटकर लगभग 38 सालों से संघर्ष कर रही है और इसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए आज मेधा पाटकर पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी है और इसी भूख हड़ताल के चलते उनकी मांग है कि संपूर्ण पुनर्वास हो और इसी संपूर्ण पुनर्वास की मांग को लेकर हम उन्हीं से सीधे बातचीत करेंगे। ताई, पिछला 38 साल से लगातार संघर्ष और इसी संघर्ष अकेले व्यक्ति नहीं करता, हजारों परिवारों ने किया है और मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र के, गुजरात के भी लोग हैं। अभी महाराष्ट्र के प्रतिनिधि आए हैं, उनसे आप ज़रूर बात कीजिए। तो अभी भी कानून जो ट्रिब्यूनल का फैसला है और पुनर्वास नीति है, हर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा है कि उसका पालन है। उसमें ये लिखा है कि पुनर्वास के 6 महीने पहले डूब के 6 महीने पहले पुनर्वास पूरा होना चाहिए। किसी का भी बिना पुनर्वास डुबा नहीं सकते, घर या खेती भी। लेकिन क्या हुआ है, कईयों का डुबाते आए, ये बांध बढ़ाते आए, ये झूठे आंकड़े देते आए। 2009 से बताते आए कि कोई बाकी नहीं, सबका पुनर्वास हो। उसके बाद हजारों को लाभ मिले हैं और आज भी बाकी है। पिछले साल 15,946 जो डूब के बाहर किए थे, जिनको गलत आधार पर, वो डूब गए। सरदार सरोवर के गेट्स नहीं खोले, ये सब हुआ है। और 2017 में भी कड़ा संघर्ष हुआ, तो कुम्हार, केवट, दुकानदार, सबको, मछुआरों को भी जलाशय पर संघ बनाकर अधिकार। तो 31 सहकारी सोसाइटी के संघ को भी पंजीयन नहीं दे रहा है। महाराष्ट्र ने दिया, पूरी सहायता दी, मध्य प्रदेश नहीं। 3 शेड में लोग पड़े हैं 2019 को, जिनको पानी से खींचकर निकाला। तो 10 बाय 12 की 15 की 3 शेड में कैसे रहेंगे? गर्मी में पंखा भी नहीं चलता। आज हम तो यहाँ कूलर दिया है किसी घर के, कोई पंखा दिया है तो यहाँ बैठे हैं। अभी बारिश आएगा तो क्या हुआ, फिर से डूब आएगा। ये खेड़ा मोहल्ला चिखलदा का है, चिखलदा बाकी पूरा ध्वस्त होगा। खेड़ा एक मोहल्ला, इसके 2 हिस्से हैं, इसको उन्होंने छोड़ ही दिया। इस प्रकार का जवाब आयुक्त कार्यालय से आता है, क्योंकि जो अधिकारी है वो भ्रमित करते हैं। आयुक्त महोदय हमारे साथ हर बार संवाद करते रहे। ये तीसरे आयुक्त आए हैं, 6 जून को संवाद हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया है मैं जिले जिले में आऊँगा कर, तो अभी भी उनका स्वागत है। और जो उपाध्यक्ष है NVDA के राजेश राजू, वो भी यहाँ के कलेक्टर रहे। धार कलेक्टर ने भी हर बार हमसे बातचीत की है, हमारे सब आवेदन लिए हैं, एक प्रकार से मंजूर किया, कोई मुद्दा छूटा नहीं। अब जो 5 दिन हो चुके हैं भूख हड़ताल, तमाम लोग बैठे हैं, कोई बातचीत का ऐसा कोई जरिया बना हो कि अब इस पर 38 साल तो हो चुके हैं, लेकिन कोई बैठक का कोई निर्णय नहीं लिया है सरकार। हो सकता है उनको ऊपर से निर्देश संदेश आता होगा कि आप इसमें मत पड़िए। गांव-गांव में कोई ना कोई अधिकारी जा रहे, तहसीलदार, जनपद का अधिकारी, SDM, लेकिन वहाँ निर्णय नहीं हो रहा। तो लोग भी समझ रहे हैं, लोगों को लगता है कि यहाँ की बैठक नहीं करनी है, इसलिए गांव-गांव जाकर लोगों को
आश्वासन दे रहे हैं। क्या निर्णय क्या निकलेगा? ये भूख हड़ताल जारी रहेगी? निर्णय यही चाहिए कि सबका पुनर्वास हो। तो हमारे पास एक एक मुद्दे पर सामूहिक आवेदन है, उस आवेदनों पर निर्णय लेने हैं, कार्यवाही करनी है, केवल निर्णय लेकर नहीं चलेंगे। जो फंसे हैं खराब जमीन में, जिनको प्लॉट मिला है, घर अर्जित हुआ है, घर बांधने के लिए जो अनुदान हमने मंजूर करवाया वो नहीं दिया है, 5,80,000, गरीब लोग घर बांध ही नहीं सकते, तो वो डूब रहे हैं। गाजीपुरा, खलघाट जैसे 2013 में भी जो डूबे थे उनको भी इन्होंने डूब के बाहर किया। कईयों को घर प्लॉट दिए हैं निमरानी बैडी पर वो कागज़ पर है, केवल प्रत्यक्ष कब्जा नहीं दिया। हमारा कहना है कि पूरा पुनर्वास होने तक कानून यानी ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार जल स्तर रोकना चाहिए 122 मीटर पर। ये ज़रूरी है क्योंकि बिना पुनर्वास डूब नामंजूर है कानून और सर्वोच्च न्यायालय के आगे। हम कोर्ट में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन क्या इसका सरकार को फ़ायदा मिलेगा? रमन्ना जी ने 2019 में आदेश दिया था कि चारों मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री निर्णय ले लें। उसमें महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे अकेले मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का तो पुनर्वास बाकी है। वहाँ सैकड़ों का बाकी होते हुए और यहाँ हजारों का होते हुए मध्य प्रदेश ने नहीं कहा, पूरा बता झूठा प्रस्ताव पारित हुआ, तो भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हर प्रकार से। क्या इसके पीछे भ्रष्टाचार की भी कहानी कह सकते हैं? क्या भ्रष्टाचार तो हमने बहुत निकाला है। इसमें जो दलाल है वो उनमें से कुछ आज भी गड़बड़ कर रहे हैं। अधिकारी और दलालों का गठजोड़ न्यायमूर्ति झा आयोग जो बना भ्रष्टाचार का, उसमें निकला है। अभी ये मुद्दा केवल भ्रष्टाचार का नहीं है, ये अन्याय और अत्याचार का है। दलित और आदिवासियों पर तो हम कहेंगे अत्याचार। क्या हम अत्याचार विरोधी कानून पर के तहत केसेस लगवाएं? हम संवाद से छुड़वाना चाहते हैं तो संवाद टालना नहीं चाहिए। कुछ सरकारें बहुत संवादशील रहती है, कुछ जिलाधिकारी, कुछ आयुक्त बहुत संवादशील रहती है, कुछ नहीं रहती। तो पता नहीं ये लोग इस अहिंसक सत्याग्रह को किस प्रकार से देखते हैं। हम कोई दिखावा नहीं करना चाहते हैं, कोई सरकार को झुकाने की बात नहीं कर रहे। हम लोगों के अधिकार की बात कर रहे हैं, जो संवैधानिक भी अधिकार। देखिए, मेधा पाटकर जिन्होंने बड़ी बातें कही है, साथ ही साथ देखिए कितनी चौंकाने वाली बात है। चौंकाने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति की ज़मीन अपनी, खेत उसका, सारी मेहनत उसकी, उसके बाद एक सरकार की योजना आती है कि नर्मदा जो है नदी में सरदार सरोवर बांध बनाना होगा, और उस बांध के चलते लाखों लोगों की ज़िंदगी कैसे उजाड़ी जाती है। वो ये कहते हैं कि हम मेहनत कश इस दुनिया में जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, और उसी हक को पाने के लिए ये मेहनत कश लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम उनमें से कुछ लोग जो बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कल्लाबाई, खलघाट से। खलघाट से, गाजीपुरा। गाजीपुरा। क्या मांग है आपकी? किस वजह से आप यहाँ पे? इस वजह से आए कि हमारा घर डूब में गया। डूब में गया? हाँ, कोई पैसे में से नहीं मिले। अच्छा। हाँ, आज तक नहीं मिला? आज तक नहीं मिले। 580 की मांग है, तो वो मिल जाएगा तो हम बना लेंगे मकान। अभी 5-5 फीट ऊपर का सबको पैसे मिले, हमको नहीं मिले। आपको नहीं मिले? नहीं मिले। आपका क्या नाम है? भूरी बाई, खेड़ा से। खेड़ा से? हाँ। देखिए, खेड़ा एक बड़ा कारण बना है कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पर जो है मकान के लिए पैसा नहीं दिया गया है। आपको भी यही है? नहीं दिए, नहीं पैसे दिए, नहीं प्लाट है हमारा, क्योंकि डूब से बाहर कर दिया था हमको। बाहर कर दिया? हाँ, तो इसके वजह से हम यहीं पे रहे थे, और डूब गए, टूट गए मकान, और वापस हमको प्लाट नहीं मिला। 5 परिवार के एक साथ में रहे हम, भगे यहाँ से जब बाढ़ आई, जब वापस सफा कर दिए यहीं पे, न वापस डेली होन गाड़ के वापस यहीं पे रहे, क्योंकि हमको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। हाँ। देखिए, ये लोगों की सच्चाई बयान करती हुई ये जो तस्वीर है, उसमें आपको साफ जाहिर तरीके से ये बोला जा रहा है कि हमको
ना तो पैसा दिया गया, ना मकान दिया गया, ना कुछ दिया गया। हम टीन शेड में रह रहे हैं। हम मजबूर होके तपती हुई गर्मी में 46 डिग्री तापमान में हम कैसे रह रहे हैं। हमारी ज़िंदगी को देखिए सरकार, हमारी हकीकत को जानिए सरकार, और इस सरकार हमारी आवाज़ सुनिए ताकि हमें अपना हक मिल सके। लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है, इनकी सच्चाई को सुनने को तैयार नहीं है। ये हकीकत मध्य प्रदेश के धार, आसपास के अलीराजपुर, झाबुआ और खरगोन के जो ज़िले हैं, महाराष्ट्र में तो सरकार ने ये माना है कि पुनर्वास नहीं हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि पुनर्वास पूरा हो चुका है। लेकिन ये जो लोगों की सच्चाई है वो हकीकत है, क्या उन्हें ये सच्चाई दिखाई दे रही है? ये सुनना ज़रूरी है कि इनकी हकीकत को सुनिए और इनकी सच्चाई को जानिए कि आखिर ये बीच में जो गड़बड़ झोला हुआ है, ये घोटाला हुआ है, इसको जानिए और समझिए। न्यूज़ लीडर्स के लिए नजमुद्दीन शेख के साथ जफ़र अशरफी, बड़वानी।